हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। यूपीएससी की तैयारी में एक जो सबसे बड़ा बिंदु होता है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है, जिसको लेकर बहुत तरह के वर्जन्स हैं, जिसको लेकर लोगों के बहुत प्रकार के विचार हैं और बहुत तरह की चर्चाएं आमतौर पे चलती है, वो है नोट्स बनाने की प्रक्रिया। कि भाई ये नोट्स जो हैं ये यूपीएससी की परीक्षा के लिए क्या ये बनाने भी चाहिए, क्या ये बनाने जरूरी है? अगर मैं किताबों में अंडरलाइन कर लूं तो मेरा काम चल जाएगा या नहीं चल जाएगा? मेरे पास किसी दूसरे विद्यार्थी के नोट्स की फोटोकॉपी है और मे भी पिछले साल के टॉपर के नोट्स की फोटोकॉपी है, उनसे मेरा काम चल सकता है। बाजार में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बने बनाए नोट्स देते हैं, उनसे भी मेरा काम चल सकता है। तो ऐसे में ये नोट्स जो हैं, क्या मैं इनको बनाऊं या मैं इन्हें ना बनाऊं, या मैं इन्हें छोड़ दूं, इनको भाई नहीं बनाने की आवश्यकता है। और अगर मैं नोट्स बनाऊं तो मैं ऐसा कैसे बनाऊं कि वो नोट्स जो है वो बड़े प्रोडक्टिव हों, बड़े उपयोगी हों? ये कुछ सवाल जो हैं ये सारे अभ्यर्थियों के दिमाग में घूमते हैं और कई सारे अभ्यर्थी जो हैं वो अपने नोट्स के सैंपल मेरे को भेजते हैं कि सर देखिए मैंने इस टॉपिक के नोट्स बनाए हैं, आप बताइए कि ये कैसे हैं। और मतलब उनमें से ज्यादातर में काफी सारी गलतियां, काफी सारी कमियां होती हैं जो मैं कई बार पॉइंट आउट करता हूं। तो आज जो है मुझे लगा एक 10-15 मिनट का सेशन आप लोगों के साथ लेकर मैं एक बार आपको नोट्स बनाने का जो सबसे अच्छा तरीका है, सबसे वैज्ञानिक तरीका है इस परीक्षा के लिए, वो एक बार आपको समझा दूं। तो अगले 10 मिनट में, 15 मिनट में मैं आपको समझाऊंगा कि भाई नोट्स बनाने का इस एग्जाम के लिए। और हमेशा याद रखिए कि अप्रोच होनी चाहिए इंजीनियरिंग अप्रोच। इंजीनियरिंग अप्रोच क्या होती है? प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। नोट्स खाली इसलिए नहीं बनाने कि भाई नोट्स बनाने हैं, टीचर ने कहा है बनाओ तो बनाने हैं, या सुंदर दिखाने हैं, या फिर किसी मित्र को दिखा के प्रभावित करना है। नहीं, नोट्स का एंड गोल क्या है? आपको एग्जाम के टाइम आराम होना चाहिए। यह नोट्स का गोल है और कोई गोल नहीं है। अभी चर्चा करेंगे इन सारी चीजों पर, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई आज शाम जो है, आज शाम तक हमारे, आज रात तक, आज मध्य रात्रि तक इस बैच से जुड़ने का आखिरी मोमेंट है। तो भाई शाम 6 बजे तक जो है, शाम 6 बजे क्लासेस इसमें होती हैं। हमारा P2I बैच है, प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक आपकी ये मदद करता है। AJ लाइव कोड लगाकर आप 27,999 में इससे जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का आपको डेली आपका आंसर चेक किया जाएगा, फीडबैक मिलेगा। प्री मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी। अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना खाना पढ़ना सब इसी खर्चे में इंक्लूडेड होगा। आज ही AJ लाइव कोड लगाइए और इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए। चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं नोट्स पर। तो सबसे पहली बात एकदम जल्दी जल्दी बताते हैं, क्योंकि अब आप लोग मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा स्पून फीडिंग की आवश्यकता आपको इस समय नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं नोट्स की, तो नोट्स के लक्ष्य क्या होते हैं? पहला सवाल आता है क्यों। अच्छा, पहला सवाल आता है क्या, क्यों भी नहीं, पहला सवाल आता है क्या बनाने हैं। तो इसका तो एक वर्ड का जवाब है, नोट्स जरूर 100% बनाने हैं। मतलब ये याद रखिएगा, आप कहीं से भी किसी दूसरे स्रोत से नोट्स ले आएं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रयोग कर लें, टॉपर के नोट्स ले लें, दोस्त के नोट्स ले लें, भाई बहन के नोट्स ले लें, वो सब बात ठीक है, वो आप एडिशनल सामग्री की तरह यूज कर सकते हो। लेकिन अपने खुद के नोट्स बनाना इस एग्जाम के लिए मैंडेटरी है, ये बिल्कुल जरूरी है। ये ऑप्शनल नहीं है कि मन किया तो बना लिए, नहीं मन किया तो नहीं बनाए, चलो दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, ये संभव नहीं है। अपने नोट्स नहीं बनाओगे, इस एग्जाम की तैयारी ठीक से नहीं कर पाओगे, मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो इसका उत्तर तो एकदम रिसाउंडिंग, बिना किसी विवाद के निर्विवाद तौर पर हां है कि बनाने ही बनाने हैं। अब सवाल आता है कि क्यों बनाने हैं, नोट्स का करेंगे क्या? तो बेटा इसके 2 प्रमुख लक्ष्य होते हैं, 2 प्रमुख कारण होते हैं इस एग्जाम में जिसके कारण आपको नोट्स की आवश्यकता पड़ती है। पहला कारण होता है याददाश्त, पहला कारण होता है आपकी स्मृति को मजबूत करना, स्मृति की मजबूती। यह मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यार देखो, ये तो अब तक अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस एग्जाम का सिलेबस बहुत सारा है, ये तो पता है आपको। और मतलब बहुत सारा है और आपको बहुत ज्यादा बार, आप कितना भी प्लान कर लो, बहुत ज्यादा बार चीजों को दोबारा पढ़ने का टाइम मिलेगा नहीं, ये बात क्लियर है।
तो और आपको चीजों को बहुत लंबे समय तक याद रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज पढ़ा 10 दिन बाद पेपर है, ऐसा तो है नहीं। जो चीज हम आज पढ़ते हैं हमको 5 7 10 दिन तो याद रहती है, फिर हम धीरे धीरे उसको भूलना शुरू कर देते हैं। यह मानव की प्रवृत्ति है, यह मतलब मानवीय प्रवृत्ति है, इसको आप टाल नहीं सकते। भाई भूल जाते हैं ना, हम लोग भूल जाते हैं। मैं आपसे पूछूं कि अगर आप कॉलेज में हैं तो पिछले साल या पिछले सेमेस्टर में आपने क्या पढ़ा था, आप में से हार्डली 10% लोग बता पाएंगे। यह बात सत्य है। तो लेकिन एक चीज आप चाहिए तो थॉट एक्सपेरिमेंट करके देख लो। आप एक चीज को केवल पढ़ो और दूसरी चीज को अपने हाथ से, याद रखिएगा टाइप वाइप करके करने की बात नहीं कर रहा, अपने हाथ से पेन से कागज पर लिख कर देखो। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, कोई एक चीज है उसे खाली पढ़ लो, दूसरी चीज को आप जो है खाली एक कागज पे हाथ से पेन से लिख के देख लो और दोनों चीजों को हटा दो। 1 महीने बाद देखना आपको कौन सी चीज ज्यादा याद है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप में से ज्यादातर लोगों को इस बात का अनुभव होगा। आप में से ज्यादातर लोगों को अपने स्कूल की कॉपियां भी थोड़ी थोड़ी याद होंगी। अब भाई मैं तो उस जमाने में स्कूल में पढ़ा हूं, आप भी तभी पढ़े होंगे जब हम लोग कॉपियों में लिखते थे पेन से। वो तो अब जाके हम टाइप करने लगे ना, सब कुछ कॉपी में लिखने की आदत बंद हो गई। लेकिन यह याद है कि नहीं याद है कि हाथ से कॉपी पर लिखते थे। तो आप में से कई लोगों को यह नहीं याद होगा कि क्या था, क्या क्या पढ़ा था, कौन सी क्लास थी, कौन सा चैप्टर था, लेकिन यह याद होगा कि हां वाली मेरी साइंस की नोटबुक में मैंने ऐसा एक परमाणु का चित्र बनाया था, यहां पर मैंने ऐसे परिभाषाएं लिखी थी। ये कुछ चीजें आपको याद होंगी। कितने साल हो गए यार, जो चीज आप अपने हाथ से लिखते हो वो चीज आपकी स्मृति में लंबे समय तक रहती है। यह वैज्ञानिक तौर पे मतलब सिद्ध हो चुका है, यह प्रूवन है। आप लोग अपने जीवन के आधार पे इसको तय कर सकते हो। आप सोच के देख लो, आपको यह बात सत्य निकलेगी। तो सीधी सीधी बात है, एक एडवांटेज यह है अगर आप नोट्स खुद से बना रहे हो तो जो चीज है, मैं ये तो नहीं कह रहा एग्जाम तक आपको याद रहेगी, लेकिन अपेक्षाकृत लंबे समय तक याद रहेगी। हो सकता है कि आप बिना लिखे 1 महीने में भूल जाओ, लिखने के बाद हो सकता है आपको 4 महीने याद रहे। तो आपकी पुनरावृत्ति की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, आपको थोड़ा लंबे समय तक याद रहेगा। पहली चीज तो यह है। दूसरा, और यह फिर भी एक छोटा कारण है, नोट्स बनाने का दूसरा और सबसे बड़ा कारण है पुनरावृत्ति, यानी कि रिवीजन, जिसको हम आम भाषा में रिवीजन कहते हैं। यार देखो, मेरा एक मित्र था, मेरा कॉलेज में जूनियर था, वो भी उत्तर प्रदेश में एक आईपीएस ऑफिसर है। एक बार मैं उससे बात कर रहा था, मैं एक संस्थान में पढ़ाता था, वहां पर वो छात्रों के लिए हम इंटरव्यू रिकॉर्ड करते थे कि भाई आप बताओ आपने कैसे तैयारी करी वगैरह वगैरह। तो उस समय जो है उसने मुझे ये चीज बोली थी कि यूपीएससी में, और बिल्कुल सही बात बोली थी कि यूपीएससी में 1 सवा साल जो है आप खाली इस चीज की तैयारी करते हो कि आखिरी 1.5 महीने में आप क्या पढ़ोगे। क्योंकि भाई आखिरी 1.5 महीना जो है, प्रीलिम्स के पहले जो आखिरी 1.5 महीना है, ज्यादातर आपको वही याद रहने वाला है। कॉन्सेप्ट चलो आप सीख जाओगे अलग बात है, लेकिन फैक्ट्स तो आपको वही याद रहने वाले हैं जो आपने पिछले 40-50 दिन में पढ़े हैं, बाकी याद नहीं रहने वाला, आप भूल जाओगे। तो पॉइंट यह है कि आप जब तैयारी कर रहे हो तो आपको आपके रिवीजन के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। भाई मान लो अब आपके एग्जाम में 40 दिन रह गए, आपको करना है रिवीजन। क्या प्लान है आपका? आपने अगर हमारा P2I कोर्स लिया है तो बेटा 1500 घंटे के लेक्चर्स हैं, 1500 घंटे के लेक्चर्स दोबारा देखोगे? या किताबें ले रखी हैं आपने, लक्ष्मीकांत ले रखी है, रमेश सिंह ले रखी है, और ये सब किताबें ले रखी हैं आपने, माजिद हुसैन की बुक ले रखी है, शंकर साहब वाली जो किताबें एनवायरमेंट की, ये सब ले रखी हैं। तो यार ये सारी किताबें आप दोबारा पढ़ोगे एक बार। पॉइंट ये है कि आपके पास अगर ये क्लैरिटी नहीं है कि यार आप आखिरी 40 दिन 50 दिन में अपना कोर्स एक बार दोबारा से खत्म कैसे करोगे, एक स्ट्रॉन्ग रिवीजन कैसे करोगे, तो आपकी तैयारी ठीक नहीं होगी। आपको यह बलाल रह जाएगा कि यार पढ़ा तो बहुत कुछ था, एग्जाम टाइम तक रिवीजन ठीक से नहीं हो पाया, याद ही नहीं आया कुछ, और जो है 10-5 सवाल तो ऐसे ही गलत हो गए, और वही सवाल जो है हमको सिलेक्शन के लिस्ट से बाहर निकाल देते हैं। तो आपको यह काम क्या आता है, नोट्स के माध्यम से आप एक रिवीजन का टूल बनाते हो, आप एक रिवीजन का मैकेनिज्म बनाते हो कि आप जब भी आपको रिवीजन करना होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है, आप अपने नोट्स निकालोगे, उनको पढ़ते जाओगे, रिवाइज करते जाओगे। रिवीजन का आइडियल तरीका, अब चलिए उसमें बताता हूं आपको। रिवीजन का आइडियल तरीका होता भी यह है कि आप अपने नोट्स पढ़ें और उन नोट्स को पढ़ते पढ़ते जहां भी आपको लगे कि यार नोट्स से समझ में नहीं आया, जैसे मान लो मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूं तो इकोनॉमिक्स की बात करूं, तो आप पढ़ रहे हो कि यार राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट है, आपने नोट्स बनाए हैं, आपको अचानक से ये पॉइंट समझ में नहीं आया कि यार ये एनएनपी जो है ये सबसे अच्छा तरीका क्यों है नापने का, और कोई तरीके अच्छे क्यों नहीं है। तो इस वाले टॉपिक पर आप या तो किताब देख लो या फिर हमारा वीडियो देख लो।
सारे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है ना, बाकी सारा तो आपने नोट से कवर कर ही लिया। जहां पे अटक जाओ, जहां पे भूल जाओ, दिक्कत आ जाए, वहां पे या तो बुक में वो जो हमारी किताब है, नोट्स है, वो खोल के देख लो, या फिर आप जो है हमारा जो वीडियो है वो खोल के आप देख लो एक बार। एकदम सिंपल काम है कि नहीं है? तो रिवीजन का यही सही तरीका है, यही आदर्श तरीका है। खैर, तो नोट्स क्यों चाहिए ये तो समझ में आ गया। अब आते हैं आखिरी भाग पर कि नोट्स कैसे बनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी भाग, कैसे बनाएं। यार देखो, नोट्स बनाने के लिए कुछ मूल चीजें याद रखिए। सबसे पहली बात तो नोट्स जो बनाएं वो बेसिक बोलचाल की भाषा में बनाएं। कि नोट्स जो है कोई आपको किताब कॉपी नहीं करनी है, ये याद रखिएगा कि नोट्स की भाषा जो है वो बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। वो भाषा होनी चाहिए जो आपको समझ में आसानी से आ जाए। किताब की भाषा को एज इट इज कॉपी कर लेना ये अच्छे नोट्स नहीं है। नोट्स हमेशा बुलेट पॉइंट्स में बनाएं। अगर बुलेट पॉइंट्स में आप नहीं बनाएंगे, बुलेट पॉइंट मतलब 1 2 3 4 पॉइंट्स में, एकदम ऐसे पॉइंट्स में, अगर आप पॉइंट्स में नहीं बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, पूरी पूरी किताब के पैराग्राफ लिखना शुरू कर देंगे। कहीं पर भी पैराग्राफ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर शिक्षक अच्छे एग्जाम्पल्स देता है, जैसे अगर आप मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, या हिंदू वाली क्लास करते हैं तो आपको पता होगा मैं कितने एग्जाम्पल्स देता हूं उनमें, ठीक है। उदाहरण जो है वो जरूर शामिल करें। अगर टीचर कोई एनालॉजी देता है, भाई कोई किसी चीज बताता है, देखो ऐसा समझो, कई बार मैं बताता हूं ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि मोस्ट फेवर्ड नेशन को मैंने बर्थडे पार्टी के इनविटेशन से समझाया था आपको, वो एनालॉजी जरूर लिखिए। अगर ऐसी कोई एनालॉजी है, इससे आपको याद आएगा, कोई ऐसी एनालॉजी है, कोई ऐसा उदाहरण है, तो उनको जरूर लिखिए ताकि वो आपको जल्दी से समझ में आ जाएं। ये चीजें आपको जरूर लिखनी है। नोट्स जो है साफ बनाइए, साफ सुथरे होने चाहिए, लेकिन कोई बहुत ज्यादा ब्यूटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूं बहुत सारे विद्यार्थी जो है 4 कलर के पेन यूज करते हैं और उसमें पता नहीं क्या गोल्डन कलर और ये बॉर्डर बनाते हैं। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। साफ सुथरे बनाइए। एक ही रंग के 2 रंग के पेन से आप बना सकते हैं। ज्यादा मतलब नोट्स की सुंदरता आपको कोई बेचने थोड़ा ना है यार, वो आपको अपने लिए चाहिए। साफ सुथरे बनाइए, डायग्राम्स के साथ बनाइए, बना सकते हैं तो, लेकिन जब ऐसा नहीं कि आप सारा दिन नोट्स ही बनाते रह जाएं, इतना समय उनमें निवेश मत कीजिए। नोट्स बनाने का अब मैं आपको बताता हूं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, नोटबुक्स का प्रयोग मत कीजिए, कॉपी का प्रयोग मत कीजिए। A4 शीट्स लेकर आइए, जो आपकी ब्लैंक A4 शीट्स होती है, जो बिना लाइन वाली हो। यह भी याद रखिए क्योंकि यूपीएससी में आपको बिना लाइन वाले कागज पर लिखना पड़ेगा, तो आप बिना लाइन वाले बहुत सारे कागज ले आइए। 500 कागज का एक रिम आता है, वो तो कम से कम एक खरीद लाइए। और वो जो आते हैं ना बेसिक से 10 रुपए वाले फोल्डर जो होते हैं प्लास्टिक के, उसमें बस आप कागज लगा के पीछे से फंसा के उनको बंद कर दो, ऐसे वाले फोल्डर ले आओ बहुत सारे। अब नोट्स बनाइए आप चैप्टर वाइज, चैप्टर के अनुसार नोट्स बनाइए। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हैं पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी में आप पढ़ रहे हैं मूल अधिकार, तो मूल अधिकार का आप नोट्स बनाइए, अलग अलग शीट पर बनाते रहिए। जैसे ही वो नोट्स आपके बन जाएं, एक फाइल कवर लीजिए, उसमें वो नोट्स डालिए, बंद कीजिए, उसको उठा के ऊपर रख दीजिए। चैप्टर वाइज बनाइए ताकि आपको कभी भी पढ़ना पड़े तो आपको कॉपी में ढूंढने की दिक्कत ना हो। अपने फोल्डर के ऊपर साइड में नाम लिख दीजिए कि ये मूल अधिकार के नोट्स हैं। तो मूल अधिकार के आपके मान लो 15 पेज के 20 पेज के नोट्स बने, काफी हैं। आपको जब भी चलते फिरते आते जाते मूल अधिकार रिवाइज करना है, आपने बस वो नोट्स पलट के देखने हैं, इतना सा काम आपका हो गया। अब इसमें आपको एक काम जो और करना है वो ये है कि मान लीजिए ये आपका एक पेज है, ये वाला भाग ध्यान से सुनिए। मान लीजिए ये आपका एक पेज है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप नोट्स बनाइए केवल आधे पेज में। मुझे पता है आप लोगों ने बहुत सारे पेज लग जाएंगे सर, खाली रह जाएंगे, कोई बात नहीं, लगने दो। नोट्स बनाइए केवल आधे पेज में, ये आधा पेज खाली छोड़ दीजिए। और ये आधा पेज खाली किस काम का है? देखिए नोट्स आपने मूल अधिकार पढ़े, आज आपने जो है पूजा का अधिकार, पूजा करने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आज पढ़ा आपने, ठीक है। अभी मान लो 2 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने, मदुरई ब्रांच ने, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई ब्रांच ने एक जो वो प्रैक्टिस होती है तमिलनाडु में कि वो लोगों के खाए हुए पत्तलों पर लौट के लोग जा सकते हैं, उसको अलाउ कर दिया। उसको लेके पूरा मुद्दा आया था कि भाई धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है या फिर एक स्वास्थ्य का अधिकार है, कौन सा अधिकार प्रिवेल करेगा। करंट अफेयर्स का टॉपिक आया, उस पर जुड़ा हुआ। जैसे ही किसी मुद्दे से जुड़ा करंट अफेयर्स का टॉपिक आए,
अपने नोट्स वापस निकालो। ये जो जगह है आपके पास, जो आपने आधा पेज छोड़ा हुआ है, यहां पर आपने लिखा था आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यहां लिखा था। इसके इस साइड में सीधा सीधा लिखना शुरू कर दो कि मद्रास हाईकोर्ट ने इस तरह से यह निर्णय दिया है, और ये भाई बुलेट पॉइंट्स में यहां पर भी कि मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय ये अलाउ किया, इस प्रैक्टिस में ये होता है, इसके विरोध में ये तर्क था, पक्ष में ये तर्क था, बस खत्म। अब मान लो 2 महीने बाद इससे जुड़ा कोई एक और मामला हो गया, फिर लिख दो, आगे और लिख दो। तो साल सवा साल जब तक आप पढ़ाई करोगे, करंट अफेयर्स में जब भी इससे जुड़ा कोई मामला मिले उसकी एंट्री यहां करते चले जाओ। अब अगर यह आधा पेज भर जाए, कई बार ऐसा होता है कि भाई बहुत सारे न्यूज हो गए इस तरह के, कोई बात नहीं, इसी में एक पेज और स्टेपल कर दो और लंबा कर लो इस पेज को, और करंट अफेयर्स फिर यहां एंट्री करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आइडिया बेटा ये है, हमेशा याद रखो, मैंने क्या कहा था, इंजीनियरिंग अप्रोच, कि प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, जब तुम साल के अंत में इसका रिवीजन करने बैठोगे, एक बार इमेजिन करके देखो, सोच के देखो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तुम पढ़ने बैठे आज, यहां पे तुम्हारा सारा स्टैटिक भाग है, और यहां पर पिछले 1-1.5 साल में जो भी इससे जुड़ा करंट अफेयर्स हुआ है, सारा का सारा यहां पर है। तो अगर तुमने अपने हाथ से लिखे नोट्स का यह हिस्सा पढ़ लिया, अब तुम्हें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई करंट अफेयर्स कंपेंडियम का रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ और कहीं किसी और के करंट अफेयर्स के लेक्चर्स करने की जरूरत नहीं है। बस ये तुमने अगर पढ़ लिया, हो गया काम। ये नोट्स का पर्पस है। नोट्स इस काम आते हैं और किसी काम नहीं आते। यह है नोट्स का पर्पस। तो अगर तुम नोट्स ऐसे बनाओगे तो तुम्हें उसका लाभ मिलेगा। यह वाला बिंदु जो है समझ में नहीं आया, वीडियो में 2 मिनट पीछे जाके फिर सुनिएगा, लेकिन यह वाला बिंदु सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है। तो भाई कुल मिला के अगर आप ऐसे नोट्स बनाएंगे तो यूपीएससी की तैयारी में जो आपका आखिरी 1-1.5 महीने की जो मेहनत है वो आपकी बचेगी, वो आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएगी और बहुत सजग तरीके से आप वो मेहनत कर पाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप अपने नोट्स का सैंपल मेरे को भेज सकते हैं, ये एक सुविधा मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन ढंग से, मतलब कुछ ऐसा जो आपने बनाया हो उसका सैंपल आप मेरे को यहां पर भेज सकते हैं, atul.jain@studiiq.com। कृपया 1-2 पन्ने ही भेजिएगा ताकि उनको देखकर उसमें कोई सुझाव है तो मैं आपको दे पाऊं, लेकिन आप जो है उन नोट्स का इसी पैटर्न पे बनाकर आप मेरे को सैंपल कृपया जरूर भेजिए। आप चाहिए तो मेरे साथ टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं, वरना मेरे को ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई आज हमारे P2I बैच से जुड़ने की लास्ट डेट है। देश का हिंदी माध्यम से पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है AJ लाइव कोड लगा के 27999 में इससे जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।